चलिए एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की। धार एएसआई सर्वे का आज दूसरा दिन है। आज से भोजशाला में पर्यटकों का प्रवेश दरअसल बंद रहेगा। सर्वे का काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक पर्यटकों को नो एंट्री रहेगी। हालांकि शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम पक्ष और मंगलवार को पूजा करने के लिए हिंदू पक्ष के परमिशन जारी रहेगी। भोजशाला में एएसआई ने कल सुबह 6 बजे से सर्वे शुरू किया था। साथ ही जो मजदूर वहां पर पहुंचे हैं उन मजदूरों को भी मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया था। 60 कैमरों की मदद से पूरे क्षेत्र की सतत निगरानी की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जो सर्वे टीम है उसमें दिल्ली और भोपाल के तमाम अफसर भी मौजूद हैं। तो इन अफसरों की देखरेख में सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। कल सुबह 6 बजे प्रारंभिक सर्वे किया गया था, जिसमें जगहों को चिन्हांकित किया गया था, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई थी। आज से खुदाई का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए, पर्यटकों को फिलहाल नो एंट्री भोजशाला में रहेगी। अब तक पर्यटक जाते थे तो भोजशाला में वो अंदर जा सकते थे, लेकिन जिस तरह से सर्वे का जो काम शुरू हुआ है उसके बाद से फिलहाल पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और चलिए, धार से हमारे सहयोगी दीपक सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अब भोजशाला में जिस तरह से देखा जा रहा था कि कल सर्वे सुबह 6 बजे से शुरू किया गया और आज सर्वे का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ कार्रवाई वहां की जाएगी? किस तरह से आज सर्वे की जो प्रक्रिया रहेगी वो पूरी होने वाली है? कौन कौन वहां पर पहुंचा है? किस तरह के वहां के व्यवस्था के इंतजाम हैं? कुछ तस्वीरें भी दिखाइए। दिनेश, देखिए, इस समय मैं हूँ धार की भोजशाला के ठीक बाहर। यहाँ पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद है, पुलिस का काफी सख्त पहरा है और किसी की भी एंट्री को जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। जहां तक सर्वे की बात करें तो सर्वे पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। कल एएसआई की टीम ने दोपहर 12 बजे तक सर्वे किया। आज सुबह 8:10 पे 5 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एएसआई के, वो उनके साथ लगभग 10 से 15 एएसआई के अन्य अधिकारी और कर्मचारी और इसके अलावा जो श्रमिक वर्ग है वो सब लोग जो है वो 8:10 पर दोबारा से आज दूसरे दिन एंटर हुए हैं और सर्वे का कार्य जारी। अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि भोजशाला के चारों तरफ जो है वो नेट लगाई जा रही है। हालांकि बाउंड्री बनी हुई है उसके और कहीं कहीं जालियां लगी हुई है, पर किंतु पूरी तरह से सर्वे को गोपनीय रखने के लिए भोजशाला के चारों तरफ जो है वो नेटिंग की जा रही है ताकि पूरी जो कार्रवाई रहे वो गोपनीय रहे। हम आपको बता दें कि जिस तरह से वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे के पहले दिन ही भीतर के वीडियो सामने आ गए थे, भीतर की बातें मीडिया में आ गई थी, उसको देखते हुए कोर्ट ने जो है वो फटकार लगाई थी एएसआई को और उसके बाद से एएसआई जो है वो कोर्ट के आदेशों के चलते पूरी तरह से जो है वो सतर्क है और पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखना चाहता है। कल भी जो डॉक्टर आलोक त्रिवेदी है, अतिरिक्त महानिदेशक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनसे उनके साथ जो तमाम अधिकारी थे उनसे बात करने की जब कोशिश की गई, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बिना बात किए जो है वो तेजी से अपनी गाड़ियों में बैठ गए और चले गए। यहाँ तक कि कोई भी अफसर भीतर की क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या कार्रवाई चल रही है, उस बारे में कोई जानकारी नहीं। पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से जो 2 याचिकाकर्ता है वो भीतर गए थे, कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको शामिल होना था, किंतु मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई नहीं आया था। तो आज एक बड़ी बात है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी है उसके अध्यक्ष अब्दुल समद जो है वो अंदर गए हैं। आज वो गए हैं, पर उनका कहना है कि जो है वो सर्वे जो भी है वो एक तरह से उसे अवैधानिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि 2003 में 2016 में मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई, वो पेंडिंग है, बावजूद उसके हाईकोर्ट ने जिस तरह सर्वे के आदेश दिए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के गले नहीं उतर रहा। उनका कहना फिर भी कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए उनका कहना है कि जो भी सर्वे हो वो संविधान के दायरे में हो। और उसके बाद उन्होंने कुछ चीजों को लेकर आपत्ति दर्ज की है कि हिंदू पक्ष के लोगों ने जो है भोजशाला के भीतर पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुछ स्तंभ और कुछ मूर्तियां जो है वो रख दी है। उसको लेकर उनकी आपत्ति की उन चीजों को सर्वे में शामिल नहीं किया जाए क्योंकि वो पुरानी नहीं है, वो प्राचीन नहीं, वो बाद में रखी गई। तो इस तरह की तमाम आपत्तियां उन्होंने दर्ज कराई है और ये मांग की है कि जो सर्वे हो वो संविधान के आधार पर हो, नियम कायदों के मुताबिक हो। तो उसी को देखते हुए एएसआई भी जो है वो सतर्क है और पूरी कार्रवाई जो है भीतर की गोपनीय रखी जा रही है। फिलहाल जो है वो 50 मीटर की परिधि को कल जो है वो चिन्हित किया गया था, आज भी वही काम चल रहा है। कुछ जगह जो चिन्ह बने हुए, कुछ कलाकृतियां बनी हुई, उन पर जो है पाउडर लगाया गया था। बिल्कुल, और आपसे हम अपडेट भी लेते रहेंगे। आप वहां पर नजर बनाए रखिए कि किस तरह से